हेलो एवरीवन। हमारा ये वीडियो हमारे पिछले सीरीज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सी टू 1200 सी बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें मैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, दक्षिण भारतीय समाज एवं संस्कृति के बारे में संगम साहित्य क्या प्रकाश डालता है, अथवा संगम साहित्य के आधार पर तमिलकम की सामाजिक एवं आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। से पहले परिचय शुरुआत करें तो संगम युग के दौरान तमिल देश अर्थात तमिलकम पर चोल, चेर, पांड्य तीन राजवंशों का शासन था। संगम तमिल कवियों का संघ या सम्मेलन था, जिसमें केवल 8,000 लगभग 8,598 विद्वानों के शामिल होने की बात कही जाती है। साथ ही इसे 197 पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया था। प्रायद्वीप भारत में संगम युग के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन पर संगम साहित्य पर्याप्त प्रकाश डालता है। अर्थात प्राचीन समय में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व या ईस्वी के मध्य तीन तमिल संगम किए गए, अर्थात अ, तमिल कवियों अर्थात जो विद्वान रहते हैं उनका सम्मेलन किया गया, जिसमें कुछ रचनाओं को रचा गया, जिन रचनाओं को संगम संहिता को नाम दिया गया। इससे हमें संगम काल के कुछ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले देखते हैं संगम युगीन समाज कैसा था। तो सामाजिक संरचना अध्ययन जानकारी मिलती है कि प्रारंभ में वह वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण सभी में एकता थी, परंतु फिर भी वे कर्म आधारित जातियों में विभाजित थे। जैसे कि संगम ग्रंथ तोल्कापियम से के अनुसार अंथार, वेंगिनर और वेल्लाद आदि जातियां होने की जानकारी मिलती है, परंतु बाद में प्रवासी ब्राह्मणों द्वारा वहां वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा पंचविध वर्गीकरण तोल्कापियम नामक ग्रंथ में भूमि के पंच स्तरीय विभाजन क्रुंजी, मालवे, मरुदम, नेयल और पाले के रूप में किया गया, इसकी जानकारी मिलती है। इसी के आधार पर संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोग अपना मुख्य व्यवसाय करते थे। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो उस काल में महिलाओं को भी पुरुषों की भांति स्वतंत्रता प्राप्त थी। वह घूम फिर सकती थी, खेल कूद सकती थी तथा धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो सकती थी। फिर भी कोलितांगाई जैसे संगम कवियों ने से मिली जानकारी के अनुसार वो पुरुषों के अधीन ही थी, तथा उनके लिए सर्वथा उनका पति सर्वोच्च होता था। तोल्कापियम में उस काल में की 8 प्रकार की वह की जानकारी मिलती है। वस्त्र और आभूषण की बात करें तो समाज के कुलीन और उच्च वर्ग के लोग बारीक मलमल और रेशमी वस्त्र पहनते थे, जबकि शेष लोग केवल 2 वस्त्रों, एक कमर के नीचे दूसरा पगड़ी के रूप में पहनते थे। संगम युग की स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण आभूषण के धारण करते थे, तथा वह तेल, सुगंधित द्रव्य, रंगीन पाउडर और पर्ले भी में भी पसंद करते थे। आवास व भोजन की बात करें तो गरीब लोग छाजन वाले घरों में रहते थे, जो घास अथवा नारियल के पंखियों, खजूर अथवा ताड़ से छाई जाती थी, जबकि धनी लोग पक्के ईंटों के मंजिलदार घरों में निवास करते थे। तथा सिलिपडिकारम से मिली जानकारी के अनुसार यह घर सुंदर कलात्मक चिरागों से प्रकाशित किए जाते थे। यहाँ के लोगों की मुख्यतः समिस मांसाहारी भोजन ग्रहण करते थे, परंतु ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी भोजन के शौकीन थे। मनोरंजन को देखें तो वे लोग नृत्य, संगीत कार्यक्रम, धार्मिक उत्सव, वृषभ युद्ध अर्थात भैंसों का या बैलों का युद्ध, म, मड़गीबाजी, आखेट, पासा, कुश्ती, मुक्केबाजी और कलाबाजी आदि के द्वारा अपना अपना मनोरंजन करते थे। औरतें धार्मिक उत्सवों, पासे और गृहपटु या कपड़े के ज्ञान से अपना मन बहलाती थी। सिलिपडिकारम से 7 समूहों में बट गए 11 प्रकार के नृत्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम संघ युगीन अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालें तो हमें पता चलता है, संघ युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य था। चीन देश में कटहल, फल और काली मिर्च प्रसिद्ध थे, जबकि धन, चोल और पांड्य देश में मुख्य फसलें भी तमिल कम राज्यों में कृषि राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत थे। संगम काल में हस्तशिल्प लोकप्रिय था,
जिनमें बुनाई, धातु का काम और बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण तथा मोतियों, पत्थर की हंटी का दांत का उपयोग करके गहने बनाने सम्मिलित हैं। कपास और रेशम के कपड़ों की कटाई और बुनाई ने उच्च गुणवत्ता को प्राप्त किया। इसके अलावा आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों अच्छी तरह से संगठित थे और इनमें संगम युग में तीव्र गति से संचालित किया जाता था। दक्षिण भारत और यूनानी राज्यों के बीच बाहरी व्यापार किया जाता था। रोमन साम्राज्य के प्रभुत्व के बाद रोमन व्यापार को महत्व मिला। सूती कपड़े, मसाले जैसे काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी और हल्दी, हाथी दांत के उत्पाद, मोती और कीमती पत्थर निर्यात निर्यातित होती थी। सोना, घोड़े और मीठी मदिरा मुख्य आयातक वस्तुएं थीं। इसके अलावा हम अंत में निष्कर्ष देखें तो इस प्रकार संगम साहित्य के अध्ययन से जो तस्वीर उभरती है उससे पता चलता है कि दक्षिण भारत में उस समय राज्यों की अवधारणा पनपी। संगम युग कृषि, शिल्प एवं व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से काफी समृद्ध था।